नमस्कार। आज है जनवरी की 5 तारीख दिन गुरुवार। बिहार के खबरों के साथ मैं हूं पंकज प्रियदर्शी। सुनते हैं पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के लिए बुधवार को वाल्मीकि नगर पहुंच गए। राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे बीएसएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। पूरा प्रदेश कड़ाके की ठंड की चपेट में। अगले आदेश तक सभी आंगनबाड़ी बंद हुए। और जानेंगे बिहार के खेल के समाचार भी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के लिए बुधवार को वाल्मीकि नगर पहुंच गए। वाल्मीकि नगर पहुंचने पर बड़ी संख्या में नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के फूलों का गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी। यात्रा की शुरुआत बृहस्पतिवार को पश्चिम चंपारण से ही होगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस महानिदेशक को अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम के तहत अधिसूचित कार्यों की समीक्षा करने का निर्देश देते हुए बुधवार को कहा कि स्पीडी ट्रायल के लिए विशेष प्रयास करें ताकि समाज के कमजोर वर्ग के सभी व्यक्तियों को सामान्य व ससमय न्याय मिल सके। नीतीश कुमार आज यहां संवाद में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1995 के तहत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक में शामिल थे। उन्होंने पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति अधिनियम के तहत अनुसूचित कार्यों की समीक्षा करें। साथ ही विशेष अभियान चलाकर लंबित कार्यों को तेजी से अनुसंधान कराकर निर्धारित 60 दिनों के अंदर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कराएं। उन्होंने कहा कि स्पीडी ट्रायल के विशेष प्रयास करें ताकि समाज के कमजोर वर्ग के सभी व्यक्तियों का ससमय न्याय मिल सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक जिले में दर्ज मामलों की समीक्षा करें एवं पीड़ित व्यक्तियों को ससमय मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित कराएं। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत सार्वजनिक संरचनाओं को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रतिस्थापित एवं वास भूमि विहीन परिवारों की पहचान करें, उन्हें वास भूमि उपलब्ध कराने का काम भी जल्दी पूरा करें। उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर गठित सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति के कार्यकर्ताओं के भी नियमित समीक्षा करें। नीतीश कुमार ने कहा कि इस अधिनियम के तहत दर्ज कांडों के त्वरित निष्पादन के लिए गठित अन्य विशेष न्यायालयों में दर्ज मामलों की तेजी से सुनवाई हो। योग्य विशेष लोक अभियोजकों को दायित्व सौंपे ताकि वे न्यायालय में बेहतर ढंग से पक्ष रख सकें। राजधानी पटना में प्रदर्शन कर रहे बीएसएससी अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। छात्रों ने बुधवार को मार्च का आह्वान किया था। मार्च के दौरान बीएससी अभ्यर्थी डाक बंगला चौराहे पर पहुंच गए और पीटी की परीक्षा को रद्द करने की मांग करने लगे। छात्रों को आगे बढ़ने से पुलिस ने मना किया लेकिन वे मानने को तैयार नहीं हुए। इसके बाद पुलिस ने मार्च में शामिल बीएसएससी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। पुलिस की लाठीचार्ज से कुछ छात्र घायल हो गए, वहीं कुछ छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बीएसएससी अभ्यर्थी तीनों पालियों की परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बीएससी पेपर लीक होने के बाद से छात्र गुस्से में हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मार्च के लिए आज वे पटना की सड़कों पर उतरे थे। पुलिस की लाठीचार्ज पर बाद में छात्रों घायल होकर विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंचे। उन्होंने बीएससी अभ्यर्थियों से बातचीत की और उनके परेशानियों से अवगत हुए। इस बीच पुलिस ने 5 नामजद के साथ साथ 1000 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने 5 को एहतियात गिरफ्तार करने के बाद थाने से छोड़ दिया। बिहार के बांका के मंदार पर्वत से शुरू हो रही ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी है। 5 जनवरी से शुरू हो रही इस यात्रा में शामिल होने के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व पटना पहुंच रहे हैं। यहां से वे बांका हेलीकॉप्टर से उड़ान भरेंगे, जहां जनसभा को संबोधित करने के बाद पदयात्रा में शामिल होंगे। यह पदयात्रा पहले दिन 7.4 किलोमीटर चलेगी, जिसमें पूरे प्रदेश के सभी जिलों में कांग्रेस यहाँ जुटेंगे। बांका के मंदार पर्वत से शुरू हो रही इस पदयात्रा की सफलता के लिए कांग्रेस के नवयुक्त प्रदेश डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह एक हफ्ते से लगातार बांका और आसपास के जिलों में कैंप कर रहे हैं। साथ ही बिहार कांग्रेस के प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भक्तचरण दास, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ नेता व संचालन समिति के सदस्य प्रणव झा और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बिहार के प्रभारी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री सुकांत सहाय भी पिछले दिनों से बांका में कैंप कर रहे हैं। उनके अलावा बिहार के कांग्रेस के विधानमंडल नेता अजित कुमार शर्मा और विधान परिषद के दल के नेता डॉक्टर मदन मोहन झा भी लगातार बांका में तैयारियों की समीक्षा करने में मशगूल है। पूरा बिहार शीतलहर की चपेट में है। अभी और ठंड बढ़ने के आसार हैं। इसको देखते हुए राज्य के 19 जिलों में शीत दिवस का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार को पटना समेत 14 जिलों में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। कई जिलों में लगातार तीसरे दिन धूप नहीं निकली और लोग ठंड से सिहराते रहे। पटना में बुधवार का इस सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा। पूरे राज्य में सबसे कम अधिकतम तापमान
13.8 डिग्री सेल्सियस पटना में ही रहा। यहाँ का न्यूनतम तापमान 0.2 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस गिरा है। इस बीच बढ़ती ठंड के कारण राज्य के सभी 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्रों को 4 जनवरी से अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। हालांकि इस दौरान बच्चों के उनके घरों का खाना पहुंचेगा, इसकी जिम्मेदारी आंगनबाड़ी सेविकाओं को दी गई है। इस बाबत समेकित बाल विकास सेविकाएं ICDS के निदेशक कौशल किशोर ने सभी आंगनबाड़ी केंद्र और जिलाधिकारियों को निर्देश भेजा है। ज्ञात हो कि राज्य में 1.14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं। इनमें से 45,60,000 बच्चे नामांकित हैं। पटना जिले की बात करें तो यहाँ कुल 5,152 आंगनबाड़ी केंद्र में 2,20,991 बच्चे नामांकित हैं। उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों के लिए कोल्ड डे या येलो अलर्ट के लिए जारी किया गया है। दरअसल मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिनों में न्यूनतम तापमान में और कमी की आशंका प्रकट की है। 19 जिलों में पूर्वी पश्चिमी व चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, मधेपुरा व सहरसा में शामिल है। मौसम विभाग के निदेशक विवेक सिन्हा ने कहा कि लगातार धूप न निकलने और उत्तरी पछुआ हवाओं का प्रवाह बने रहने से यह स्थिति बनी है। नमी वाली पूर्वा हवाएं कोहरा बढ़ा रही है। साथ ही प्रतिचक्रवात की वजह से बादल छाए रहने से शीतलहर जैसा हालात है। अगले 2 दिनों में मौसम में कोई खास बदलाव के आसार नहीं है। न्यूनतम तापमान में अगले 2 दिनों के बाद गिरावट से रात में ठंड और बढ़ेगी। पूर्वी चंपारण और फारबिसगंज में बुधवार सुबह भारी ठंड की वजह से मौसम विभाग ने यहां कोल्ड डे घोषित की ही। वहीं पटना, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकिनगर, जमुई, बेगूसराय, समस्तीपुर व अधिकतम तापमान में भारी कमी से शीतलहर जैसी स्थिति बनी रही। मानक से अधिक न्यूनतम तापमान होने से इन शहरों में शीतलहर की घोषणा मौसम विभाग ने की। सिक्के नायडू ट्रॉफी अंडर-25 क्रिकेट प्रतियोगिता के पहले मैच में बुधवार को छत्तीसगढ़ ने बिहार को 1 पारी और 61 रन से हरा दिया। मोइनुल हक स्टेडियम में बिहार को विपक्षी टीम को फिर से बल्लेबाजी कराने के लिए कुल 216 रन बनाए थे, लेकिन पूरी टीम 155 रन पर सिमट गई। बिहार ने अपने पहली पारी में 160 और दूसरी पारी में 155 रन बनाए थे, जबकि छत्तीसगढ़ ने अपनी पहली पारी में ही 376 रन बनाए थे। बिहार का दूसरा मैच पटना में 8 जनवरी से गोवा के खिलाफ होगा। पहले तीनों मैच से हार जाने वाली बिहार की टीम ने 76वीं संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता में पहला अंक हासिल करते हुए आंध्र प्रदेश को 1-1 की बराबरी पर रोक दिया। ग्रुप डी में बिहार के अब 5 मैच में केवल 1 अंक है। बिहार की आखिरी लीग मुकाबला अब राजस्थान के खिलाफ होगा। कोझिकोड के MS कॉरपोरेशन स्टेडियम में चल रही इस प्रतियोगिता में पहले हाफ तक बिहार की टीम 1 गोल से पीछे थी, लेकिन खेल के 53वें मिनट में आरिफ सिद्दीकी ने गोल बिहार को बराबरी पर ला दिया। आंध्र प्रदेश के लिए इससे पहले नरेंद्र मोदिका ने 24वें मिनट में गोल किया था। रेफरी ने आंध्र प्रदेश के मंदेक वेंकटेश को 56वें और बिहार के आकाश कुमार को 57वें मिनट में पीला कार्ड दिखाया था। पहले दिन के खेल रद्द होने के बाद मौसम विभाग ने दूसरे दिन भी बाधा डालते हुए रणजी ट्रॉफी में बिहार की गेंदबाजी की लय खराब कर दी। बिहार के जब सिक्किम की पहली पारी केवल 66 रन पर 6 विकेट चटका दिए थे, तब खराब रोशनी के कारण आगे नहीं हो सका। लगभग 4.5 घंटे का खेल इसी कारण नहीं हो सका। वीर प्रताप ने 4 विकेट लिए थे। ऊर्जा स्टेडियम में कप्तान आशुतोष कुमार अमन ने लगातार तीसरी बार टॉस जीतते हुए पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया। बिहार ने मलय राज कुमार मुर्दुल और अनुज राज की जगह टीम में यशस्वी ऋषभ, मंगल महरूर और वीर प्रताप सिंह को शामिल किया है। बिहार की बालिका टीम ने फेडरेशन कप बालक बालिका कबड्डी प्रतियोगिता में कांस्य पदक हासिल किया है। मदुरई, तमिलनाडु में 1 से लेकर 3 जनवरी तक आयोजित इस प्रतियोगिता में बिहार की टीम सेमीफाइनल तक पहुंची, जहां उसे हरियाणा के हाथ शिकस्त झेलनी पड़ी। सेमीफाइनल में हार के साथ ही बिहार को संयुक्त रूप से तीसरा स्थान हासिल किया। बिहार ने 1 हफ्ते के भीतर दूसरी बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे पहले दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बिहार की टीम ने राष्ट्रीय सब जूनियर बालक टीम ने स्वर्ण पदक जीता था। फेडरेशन कप प्रतियोगिता में बिहार बालिका टीम ने चंडीगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु को मात देकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया था। लीग मैच में बिहार ने चंडीगढ़ को 43-13 से, महाराष्ट्र को 53-40 और तमिलनाडु को 19-15 से पराजित किया था। इसे पूरे टूर्नामेंट में बिहार की ओर से इंदु कुमारी, कप्तान रिया, नैन्सी, प्रिया, श्रुति और आरती ने शानदार खेल दिखाया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का क्रियान्वयन अब समाज कल्याण विभाग के अधीन ICDS द्वारा किया जा रहा है। योजना के तहत 0 से 2 साल तक के प्रथम क्रम के 2 कन्या संतानों को 3,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।
वित्तीय वर्ष 2022-2023 यानी अप्रैल 2022 से 3 जनवरी 2023 तक राज्य में 2,14,497 लाभुकों को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि मिली है, जिसमें इस अवधि के दौरान कुल 41,48,24,000 रुपये लाभुकों के खाते में दिए गए हैं। सीडीएस के निदेशक डॉक्टर कौशल किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का उद्देश्य कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना एवं कन्या भ्रूण हत्या को रोकना है। योजना की सहायता से लिंग अनुपात में वृद्धि लाना एवं बालिका शिशु मृत्यु दर पर कम करने की भी है। उन्होंने कहा कि बाल विवाह पर अंकुश लगाने एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने में यह योजना भूमिका अदा कर रहा है। योजना का उद्देश्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाकर समाज के मुख्य धारा में लाना है, ताकि महिला सशक्तिकरण की राह को आसान बनाया जा सके। योग्य लाभुक के माता पिता अब ई कल्याण पोर्टल की सहायता से घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महिला पर्यवेक्षिका द्वारा ऑनलाइन आवेदन का भौतिक सत्यापन कर ई कल्याण पोर्टल पर अप्रूवल किया जाएगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी इसके स्वीकृति प्राधिकारी होंगे। महिला पर्यवेक्षक द्वारा स्वीकृत आवेदकों को बाल परियोजना द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर अनुमोदन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कार्यक्रम में कहा कि मोतियाबिंद की परेशानी से जूझ रहे लोगों के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरे प्रदेश में निःशुल्क ऑपरेशन कैंप लगाने जा रहा है। फरवरी माह में 1 लाख लोगों की आंखों के मोतियाबिंद का मुफ्त में ऑपरेशन किया जाएगा। इसके लिए सभी जिले में कैंप लगाया जाएगा। इसकी तैयारी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है। सहरसा में 15,000 रुपये घूस लेते राजस्व कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं। भ्रष्टाचार पर रोक लगाने को लेकर राज्य सरकार अलर्ट मोड पे है। इसको लेकर निगरानी विभाग की तरफ से लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके साथ ही भी कोई भी सूचना मिलने पर तुरंत छापेमारी की जा रही है। इसी कड़ी में अब निगरानी विभाग द्वारा सहरसा में बड़ी छापेमारी की गई, जिसमें राजस्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि सहरसा में विजिलेंस की टीम ने छापेमारी कर राजस्व कर्मचारी संतोष झा को समाहर न्यायालय में रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भूटान में काम दिलाने के नाम पर करीब 150 युवा मजदूर से करीब 15 लाख रुपए की ठगी किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में ठगी करने वाले एजेंट के खिलाफ मीरागंज थाने में पहुंचकर मजदूरों ने एफआईआर दर्ज कराया है। मुजफ्फरपुर में 1 करोड़ की शराब बरामद किया गया है। इसके साथ ही 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। मनियारी थाना क्षेत्र के काजी झंडा टोला प्लाजा के समीप मद्य निषेध पटना की टीम और मनियारी थाना पुलिस ने संयुक्त रूप से छापेमारी कर बंगाल से शराब की बड़ी खेप लेकर बेगूसराय जा रही एक ट्रक को पकड़ लिया। साथ ही मौके से ट्रक चालक सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रक की तलाशी के दौरान लगभग 1 करोड़ रुपये मूल्य की शराब बरामद कर जब्त की गई है। जहरीली शराब कांड के आरोपित को ट्रक ने रौंद दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र के रेवा रोड NH 722 पर देर रात एक ट्रक ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। इस हादसे से उसे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान सरैया थाना क्षेत्र के पोखरेरा निवासी अविनाश पटेल के पुत्र 36 वर्षीय पंकज पटेल के रूप में हुई है। इसी के साथ ही समाचार का ये अंक समाप्त होता है। नमस्कार।